आज हम लोग लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में आपको सारी चीजें क्लियर की जा चुकी हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की कि कैसे क्वेश्चंस आगे होंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 के x does not is equals to 4 and x is equals to 4। और आपसे कह रहा है कि अब की बार एक बात गिवन है, हमको गिवन है कि x is equals to 4 पर कॉन्टिन्यूअस है। ये हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये चीज तो देखिए है कुछ वही चीज, बस यहाँ पर थोड़ी आपको बातों को घुमा रहा है। कैसे समझिए, एक फंक्शन दिया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 और वही बात x डज नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब जब x की वैल्यू 4 नहीं होगी, मतलब जब 4 से कम हो या 4 से ज्यादा हो, तो हम लोगों को फंक्शन ये वाला लेना। और एट एग्जैक्ट पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू 4 पर हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू k लेनी है। ये बात क्वेश्चन ने कह दी। अब क्वेश्चन ये कहा कि एट x इज इक्वल्स टू 4 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात क्वेश्चन पहले से बता दे रहा है कि दिया गया फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, इफ द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता है कि एक बाउंडेशन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के हो जाए और यही वैल्यू फंक्शन के इक्वल हो जाए। ये होता है बाउंडेशन। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये चीज है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगी। ये बात होगी अब की बार यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने चल रहे हैं। फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। अगर x 4 से h कम हमको लेना होगा, क्यों मैंने बताया था जिस पॉइंट पर हमको काम करना होता है वो उससे h कम लेते हैं। फिर अगर x 4 की तरफ टेंड करेगा तो h आपका 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। टेंड का मतलब होता है अग्रसर। जैसे जैसे x 4 की तरफ बढ़ रहा होगा सेम उसी समय h 0 की तरफ बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप x की जगह 4 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, h आपका 0 आ जाएगा। सॉल्व करिए तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह क्या रख देंगे, 4 माइनस h ऑफ होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x की जगह 4 माइनस h माइनस 4। ऐसे ठीक है ना। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। ऐसा अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कुछ आपको ये दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 16 अपॉन 4 से 4 कैंसिल आउट आ जाएगा माइनस का h। 16 से 16 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी को देखिए आगे ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर माइनस 8h, तो h कॉमन ले लेंगे, आएगा h माइनस 8 अपॉन माइनस का h। h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 8 अपॉन माइनस, तो आ जाएगा 8। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 8। आप देख रहे हैं किस तरीके से सॉल्व हुआ है। यहाँ पर बस कुछ नहीं किया, माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 16 था, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। ये h स्क्वायर माइनस 8h में से h हमने कॉमन ले लिया, नीचे अपॉन h माइनस चल ही रहा है, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, h माइनस 8 अपॉन माइनस 1 आएगा। लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा माइनस 8 और माइनस पहले से है तो हो गया टोटल प्लस 8। ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। इसी तरीके आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करिए। जैसे आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, देखिए हम राइट हैंड लिमिट को भी यही सॉल्व कर ले रहे हैं।
जब आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने चलेंगे तो क्या दिखेगा, अब आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा, देखिएगा ध्यान से। अब फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। आप लिखेंगे कि अगर x हमारा 4 से h ज्यादा है तो h ऐसे, x अगर 4 की तरफ बढ़ेगा तो h आपका 0 की तरफ बढ़ेगा। यही काम हम लोग कल भी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं आगे, इधर देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, जहां फंक्शन दिख रहा है वहां अब आप 4 प्लस एच कर दीजिए माइनस होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16 है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर माइनस 16, मेरी बात समझ रहे हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 4 प्लस एच माइनस 4 से 4 हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कट 2ab माइनस 16 अपॉन एच, ऐसे ये तो कर रहे होंगे ना। 16 से 16 कैंसिल आउट, h आप फिर से कॉमन ले लेंगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h ले लेंगे कॉमन h प्लस 8 अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, लिमिट लगा देंगे तो आ जाएगा 8। आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं। और फंक्शन की वैल्यू देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पर एट x इज इक्वल्स टू 4, जो आपका फंक्शन है वो k दे रहा है, ये आपसे क्वेश्चन ने कह दिया। मेरी बात सब समझ रहे होंगे ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर दिया, आपका आ गया 8, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर दिया, तरीका हमको पता था वो भी आ गया 8, और एट एग्जैक्ट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 क्वेश्चन ने ऑलरेडी k दे रखा है, वो भी मैंने रख दिया। अब इस बात को इसी कंडीशन में आप रख दीजिए ऊपर, जरा देखिए जब आप रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 है, राइट हैंड लिमिट भी 8 है, और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट पर है k। तो आप कुल मिलाकर कह देंगे कि फाइनली k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यही आपका आंसर हो गया और यही हमको निकालना था। तो आप यहाँ पर बता देंगे k इज इक्वल्स टू 8 हमारा आंसर। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत तो पूछ लीजिए जल्दी से। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक और आराम से समझते चलिए, मेहनत करते चलिए, बस कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पर, चीजें सारी हो जाएंगी। देखिए इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार क्वेश्चन में आपको एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, लिखा है फलन fx, मतलब एक फंक्शन है हमारा fx, इस तरीके से गिवन है मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x डजंट इक्वल्स टू 0, ये चीज दी है। और आपको दे रहा है कि एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू है 1। ये बात आपको क्वेश्चन ने दे दी, ठीक है ना, ध्यान समझिए। और अब की बार आपको फिर से यही कह रहा है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, मतलब आप चेक करिए कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पर ये वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि हमको यहाँ पर चेक करना है कि दिया गया फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है भी कि नहीं, ठीक है ना। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपको विचार करना है। तो आपने करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने किया लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे आपको सीधे से पता चल रहा है फंक्शन हमारा मॉड ऑफ x अपॉन x होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x की वैल्यू वो लेते हैं जिस पॉइंट पर काम करना है। जैसे 0 पर काम करना है तो 0 से h कम ले लेते हैं। और आपको दिख रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए फंक्शन आपने यहाँ पर ये वाला लिया है। इस बात को बहुत ध्यान समझते चलिएगा। फिर आप लिखेंगे यदि x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो h 0 की तरफ टेंड करेगा। x 0 रखेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, h आ जाएगा 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन जहां जहां दिख रहा है
वहां पर अब x की जगह आप 0 माइनस एच रख दीजिए, यहाँ पर भी आप 0 माइनस एच रख दीजिए, ठीक है ना। आपको पता है कि 0 माइनस एच, 0 से h को घटाएंगे तो आएगा माइनस का h, 0 माइनस एच आएगा माइनस एच। लेकिन आपको पता है कोई भी संख्या अगर मॉड के बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, इट मीन्स माइनस एच जब बाहर आएगा तो प्लस एच हो जाएगा, और नीचे आपका माइनस एच लिखा है। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि h से h कैंसिल आउट तो हो जाएगा, अब वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, लेकिन माइनस के साथ, और लिमिट लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आ रही लिमिट लगाए, भाई ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं, ध्यान समझिएगा। माइनस एच अपॉन एच है, एच से एच हो गया एलिमिनेट, माइनस 1 आ गया, खत्म। ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, सॉल्व हो गया। अब जरा राइट हैंड लिमिट को ध्यान से देखिए कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से एक बार मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब की बार जिस पॉइंट पर काम करना है उससे एच ज्यादा, राइट हैंड लिमिट में हमेशा जिस पॉइंट पर काम करना होता है उससे एच आपको ज्यादा, मतलब ऐड करके लिखना है। अगर एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो एच आपका 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, जो फंक्शन है अब की बार वहां पर आप 0 प्लस एच रख दीजिए, और यहां पर भी आप 0 प्लस एच रख दीजिए। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे पास आ रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच अपॉन एच। अब की आप x से h को एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 आएगा हमारा, x से h एलिमिनेट हो गया तो ये फाइनली सॉल्व होकर आ गया 1। ये है राइट हैंड लिमिट, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ठीक है ना। जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, अब हमारे पास केवल एक काम बचा है कि आप ये चेक कर लीजिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। फंक्शन की वैल्यू निकालना आपको आता है, लिखिए एट एग्जैक्ट पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 0। आपने देखिए 0 से कम वाला भी देख लिया, 0 से ज्यादा देख लिया, 0 से ज्यादा देख लिया, 0 से कम देख लिया। अब एट x इज इक्वल्स टू 0, फंक्शन आपको वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है, तो आपने लिखा एट x इज इक्वल्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। फंक्शन की वैल्यू आ रही है हमारी 1, ये सवाल ने कहा था आपसे। और आपको पता है कि यहाँ पर आपने जब एनालाइज किया तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ पर 1 है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फिर अब एनालाइज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आपने सीधे लिख दिया, दिया गया फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ऐसे आपको कर देना है। ध्यान समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन है बताइए। एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 -1 इफ अच्छा क्वेश्चन एक्स बोल रहे हो इज क्या? लेस देन 0। यस सर। क्वेश्चन है नया? हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिए, इसको रफ कर दे फिर बोलिए आराम से, रुकिएगा 1 मिनट। चलिए इसमें तो किसी को नहीं पूछना ना कुछ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और 1 मिनट रुकिए तब बोलिए। हाँ अब बोलिए जरा, एफ एक्स इज बोलिए। इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट में 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन है -1 if x is less than 0, 0 if x is equal to 0. Prove that डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। prove that limit x tends to 0 fx does not exist. ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन।
ध्यान समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, यही देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि दिया गया फंक्शन हमारा, पहली चीज तो डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है साथ ही साथ आपको हर एक इंटरवल पे वैल्यू अलग मिल रही है। समझते जाइएगा जरा। आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे विचार किया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, फिर आपने इसकी राइट हैंड लिमिट पे विचार किया, फिर आपने एट एग्जैक्ट पॉइंट पर विचार किया जो कि इसका 0 है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ध्यान समझते चलिएगा। इन्हीं तीन कंडीशंस पर हमको काम करना होता है मोस्टली। तो जो सबसे पहली कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट वाली, जब आपने इसको देखा तो आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग जो जिस पॉइंट पर काम करना है, 0 पर काम करना है तो 0 से h कम लेते हैं, और राइट हैंड लिमिट में 0 से h ज्यादा लेते हैं, और एट एग्जैक्ट वाले की तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग सबसे पहले ऊपर क्या रखते हैं, फंक्शन रखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से h कम। बताइए कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पर तीन फंक्शन आपको दे रहा है। देखिए x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, देखिए x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, 1। बताइए x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ है, x की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पर है, तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन आपने डिसाइड करके लिख लिया 1। मेरी बात ध्यान समझिएगा। फिर x इज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से कम, तो देखिए 0 से कम कहां पर वैल्यू दिख रही है, यहां पर दिख रही है, इसका मतलब इसका फंक्शन हो गया -1। ये सब क्वेश्चन जानकारी दे रहा है और उसी हिसाब से हम बस के लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, और एट एग्जैक्ट की कोई बात ही ना करिए। फिर अगर x 0 की तरफ टेंड करेगा तो h आपका 0 की तरफ टेंड करेगा। ये कहानी तो होनी ही है हमेशा ऐसे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। बताइए फंक्शन कितना है, वो तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट है -1। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन कांस्टेंट है -1, आपको यहाँ सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब आप x को कहीं रख ही नहीं पा रहे फंक्शन में, अगर फंक्शन x के टर्म में होता तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखते। अब फंक्शन x के टर्म में तो है नहीं, फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी -1 आ गई। ठीक है ना, ये -1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला और आ गई -1। सेम एज इट इज राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन। अब अगर फंक्शन वहां दिया होता है x के टर्म में तो हम x की जगह 0 प्लस h रखते, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, ये भी कांस्टेंट है तो मैंने इसको भी रख दिया। फिर एट एग्जैक्ट x इज इक्वल्स टू 0 पर, तो आपको फंक्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 0। एक कंडीशन होती है कि अगर तीनों डज नॉट इक्वल टू आ जाए, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और ना ही ये फंक्शन के इक्वल है, देखिए सभी आपस में अनइक्वल है, ना तो ये इसके बराबर, ना ये इसके बराबर, ना ये इसके बराबर। तो आप रिजल्ट क्या बताएंगे, आपने सबसे पहला रिजल्ट बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नंबर 2, राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन। तीसरा रिजल्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन। जब कोई भी किसी के इक्वल नहीं दिख रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं, और यहाँ सभी अनइक्वल है, ये -1 है वैल्यू, ये 1 है वैल्यू, ये 0 है वैल्यू। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप लिख देंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। ये आपको काम करना था, यही आपका फाइनली आंसर बन गया। और फंक्शन है क्या, फंक्शन यही तो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। हो गया, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलिए, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है 1 आ रही है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 आ रही है, एग्जैक्ट पॉइंट पर 0 आ रहा है, तो फंक्शन तो डज नॉट एग्जिस्ट वैसे ही होने वाला। ठीक है ना, तो अगर आप थ्योरेटिकल भी लिखते तो ऐसे लिख देते, लेकिन हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको ये बता दिया, आप इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 3ax
प्लस बी 11 5ax minus 2b x is greater than 1 x is equals to 1 x is less than 1। ये आपसे दे रहा है क्वेश्चन, मतलब ये कंडीशन आपको दी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये बात बता दी उसने कि अब की बार जो हमारा फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर देनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए जरा, बहुत सिंपल सी बात, पहले खुद ही एनालाइज कर लीजिए क्या क्या चीजें दी हैं। x इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा, x की वैल्यू जब एक से बड़ी हो। फिर x इज इक्वल्स टू 1, इट मींस एग्जैक्ट पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 1। देन आफ्टर x इज लेस देन 1, एक से छोटी वाली वैल्यू आपको दी, ठीक। अब आपको वही कहानी लगानी, जब कोई दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसमें इट मींस जो लेफ्ट हैंड लिमिट रही होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल रही होगी और फंक्शन के इक्वल। ये कंडीशन तो होनी ही होनी है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो। अब आप देख लीजिए कि क्या ऐसा है। पहले आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहले फंक्शन लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस पॉइंट पर काम करना है, 1 पर काम करना है, जहां पर इक्वल टू लगा होता है हमेशा उसी पॉइंट पर काम करना होता है। तो 1 के लिए काम करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से h कम। अगर x 1 की तरफ टेंड करेगा तो आपका h 0 की तरफ टेंड करेगा, ऐसे। ये सारी चीजें आपको ऐसे लिख लेंगे। अब आप देखिए 1 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, ये है 1 से कम। 1 से कम x इज लेस देन 1, इट मींस यहाँ पर फंक्शन हो गया हमारा 5ax minus 2b, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5a, x की जगह 1 माइनस h माइनस 2b एज इट इज। अब आप लिमिट लगा लीजिए। जब आप अप्लाई लिमिट करेंगे ऐसे, अप्लाई लिमिट, जब आपने लिमिट लगाई तो आपको क्या दिखा, लगाइए जरा। h की जगह 0 रख देंगे तो 1 में 0 जाएगा तो 0 आएगा, 1 का 5a में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फाइनली बन जाएगा 5a माइनस 2b। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके सामने आके रखी हुई है, ठीक है ना। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको कहा गया 5a माइनस 2b। सेम एज इट इज प्रोसेस पे आप राइट हैंड लिमिट को निकालिए। जब आप राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो फंक्शन डिसाइड करना होगा, अभी वो हम कर लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 1 से h ज्यादा, क्योंकि 1 पे काम करना था। If x tends to 1, then h tends to 0। अगर x 1 की तरफ टेंड करेगा तो h 0 की तरफ टेंड करने लगता है। fx इज इक्वल्स टू, फंक्शन देखिए x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, 1 प्लस h, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, इट मींस 1 से बड़ी वैल्यू। और 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, 3ax प्लस b। सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 3a और x की जगह 1 प्लस h प्लस b। अप्लाई लिमिट, जब आप लिमिट लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब हमको यहाँ मिलने वाला है h 0 रखेंगे तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 3a प्लस b मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। और एट एग्जैक्ट पॉइंट, एट x इज इक्वल्स टू 1, फंक्शन कितना है, एट x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन है 11, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन ने कह दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये और ये सभी आपस में बराबर रहे होंगे। तो देखिए अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देखिएगा ध्यान, इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो ये चीज इसके बराबर और ये सभी 11 के इक्वल, ऐसे 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। ये बात होनी चाहिए। आप अब इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।
पहले 5a माइनस 2b को इसके इक्वल अगर करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, मतलब दो इक्वेशन है, एक बार 5a माइनस 2b को 11 के इक्वल कर दीजिए, एक बार 3a प्लस b को 11 के इक्वल कर दीजिए। इतना देख लीजिए, फिर सॉल्व करना बताते हैं कैसे करेंगे। जल्दी देख लीजिए इन स्टेप्स में, अगर किसी को दिक्कत है तो फिर अब करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से स्टेप चल रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आप लोगों की बुक्स में होंगे और ये पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल था तो हमको एक ये रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट है हमारा ऐसा कुछ, 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। एक एक करके आप दोनों के 11 के इक्वल कर दीजिए। पहले 5a माइनस 2b को 11 के इक्वल करिए, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3a प्लस b को आप 11 के इक्वल करिए, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर b के साथ 2 लगा है, अगर यहाँ 2 लग जाएगा तो ऐसे सीधे से कैंसिल हो जाएगा। ये सब छोटी क्लासेस वाली बात है। तो इक्वेशन 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 22। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व कर लीजिए। 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, 6 5 हो गया 11a इज इक्वल्स टू 22 और 11 हो गया 33। a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जैसे आप a की वैल्यू 3 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 5 into 3 minus 2b is equals to 11, minus 2b is equals to 11 minus 15, 2b is equals to 4, b is equals to 2। तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 2 आपके सामने। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते देखिए। चलिए आगे। बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, लिमिट के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे, तीन चार जितने भी क्वेश्चन करे, इनको आपको अच्छे से लगाना है और इसी तरीके के क्वेश्चन ढूंढिए। आज मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें 3 कंडीशन दी थी, ग्रेटर देन वाली, लेस देन वाली, इक्वल टू वाली। तो आपका काम है अपनी बुक में ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए जहां पर 3 कंडीशन दी हो, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली। उनको क्वेश्चंस को लगाइए आप। फिर इसके बाद आप वो वाले क्वेश्चन ढूंढिए जिसमें वैल्यू कुछ फाइंड आउट करनी, जैसे क्वेश्चन के का बताया गया है आपने, जिसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उस तरीके के सारे क्वेश्चन आप कलेक्ट करके लगा डालिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आप वो लगाइए जिसमें ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी हो, या तो कांस्टेंट दी उनकी वैल्यू निकालनी, उनको करिए। तो धीरे धीरे चीज को करते जाइए। ये एडिशनल टॉपिक है और उनको बहुत आराम आराम से हम लोग करना, धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। हम लोग फिर कल देखेंगे इसी एक्स्ट्रा बिल में चलेगा आराम से। अब इसके बाद हमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ाना है, मतलब कॉन्टिन्यूटी तो चल ही रहा है, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाना है। पहले कॉन्टिन्यूटी बच्चे समझ लीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए, कोई क्वेश्चन बचेगा। अभी तो आपके लॉग वाले क्वेश्चन बचे, मॉडुलस वाले क्वेश्चन बचे और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बचे, ये सभी अभी आपने यहाँ कराए जाएंगे। तो आप लोग धीरे धीरे चलते रहिए हमारे साथ। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय में, टीवी मीट एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जॉइन विद अस।